तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये चेक किया कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या है, पॉवर्टी क्यों होती है। तो फर्स्ट कॉज है, बहुत सिंपल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए भी वो पॉवर्टी में है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है। कोई एक दिन में 1 लाख कमाता है, कोई पूरे साल में 1 लाख नहीं कमा पाता। ये भी एक रीजन है कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, महंगाई, अब इनकम उतनी ही रहे, इन्फ्लेशन बढ़ता जाए तो भी हम कहाँ चले जाएंगे, हम पॉवर्टी में चले जाएंगे। हाई इलिटरेसी रेट, लोगों का ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉवर्टी का एक कॉज है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे इंडिया में हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह यूटिलाइज ना करने से हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है और पॉवर्टी ज्यादा है। पुअर कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर, रूरल पॉवर्टी का रीजन क्या है, कॉज क्या है, एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत खराब है आज के टाइम में भी, पहले भी थी, तो ये रूरल पॉवर्टी का कॉज है। हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, यानी इनडेप्टनेस, लोगों ने कर्जे भी लिए हुए हैं, बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, तो ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का। इन सब के अलावा क्या कोई और रीजन हो सकता है? बोलो बेटा, और कोई रीजन हो सकता है क्या पॉवर्टी का? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो इसमें है। क्या लिख सकते हो, कोविड लिख सकते हो? सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर लैक ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमने जो ग्रो किया वो अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वली नहीं मिल पाई, किसी को फायदा हुआ किसी को नहीं हुआ, तो ये रीजन भी हम लिख सकते हैं। तो रीजन जरूरी नहीं है जो नोट्स में हमने लिखे हुए बस ये रीजन है, रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हमें कोरिलेट करना आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट्स अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, याद रखना ये हम 2012 से पहले की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। अच्छा, इसमें पहले मैं बता दूं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हमने क्या अप्रोच अप्लाई की। तो इस अप्रोच का नाम है बेटा 3D, 3 डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे और ये 3 पॉइंट्स ही हमें नोट्स में दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं 3D अप्रोच। तो साइड में लिख लेना नोट्स के 3D अप्रोच। सबसे फर्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब कि सबको बराबर अप्रोच मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम based on expectation that effects of economic growth would spread to all the sections of the society। तो सबसे पहले क्या 3D में से फर्स्ट अप्रोच क्या हुई कि सबको इक्वल चांसेस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। सेकंड, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, नए नए स्कीम्स चलाई गई, प्रोग्राम्स चलाए गए पॉवर्टी को हटाने के लिए। नीचे हमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। थर्ड, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है बेटा ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन। हाँ बिल्कुल, टू पुअर पीपल। राशन कार्ड, एक राष्ट्र और एक राशन जो आजकल नारा चल रहा है, तो वो
जो राशन की दुकानें होती हैं गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसमें सामान बहुत सस्ता मिलता है, और वो किसका बनता है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो उनकी बेसिक नीड्स को भी इनसे इसे पूरा करने में हेल्प मिली। तो आज के टाइम में तो पीडीएस का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या हो गया, फर्स्ट पीडीएस, सेकंड हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, और थर्ड हो गया मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील में क्या होता है, सर तो खाना प्रोवाइड करते हैं ना। स्कूल्स में मील प्रोवाइड करते हैं फ्री ताकि बच्चे आए। हाँ, ताकि बच्चे आए। तो तुम सबको मिलती है स्कूल में मील्स? नो सर। अरे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा होता है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल स्कूल्स में ज्यादा होता है। हाँ, प्राइवेट स्कूल में सर अगर गवर्नमेंट स्कूल या विलेजेस में स्कूल। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे जब इतने ज्यादा फीस दे रहे हैं तो वहाँ तो मिनिमम नीड्स पूरी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही होता है। चलो, फिर इसके बाद बात करते हैं हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की। ये जो हमने पढ़ा गवर्नमेंट्स अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, ये 3D अप्रोच है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी के अंदर है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। फर्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ने क्या दिया, सबसे पहला रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर लोगों को काम मिलने लगा, ठीक है, जैसे सड़कें बन रही हैं या फिर गवर्नमेंट कोई अपना प्रोजेक्ट चला रही है तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराई गई। फॉर एग्जांपल जैसे एसएसआई की हमने बात की, तो रूरल एरिया में एसएसआई को लेकर गए, तो वो भी क्या था, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ही था। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये 5 साल तक चली, 92 टू 97। इसके अंदर भी लोगों को रोजगार दिया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसके अंदर भी लोगों को क्या दिया गया, लोन दिया गया, या फिर कोई नया छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको एनकरेज किया गया, जैसे फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सब हम पढ़ चुके हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इसमें क्या किया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मनरेगा। मनरेगा का मतलब क्या होता है, सुना है किसी ने मनरेगा? सर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल ऐसे कर। हाँ, महात्मा गांधी। और कहाँ सुना है मनरेगा का नाम? अब जो हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लेकर आए, ये जो सारे प्रोग्राम्स थे, ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो देखते हैं क्यों नहीं हो पाए, रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। फर्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्स यानी जितनी जरूरत थी इनमें खर्च करने की गवर्नमेंट को, उतना खर्च नहीं किया गया, यानी इनएडिक्वेट बोल सकते हैं हम, अमाउंट गवर्नमेंट ने खर्च किया। द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दीज प्रोग्राम्स इज नॉट सफिशिएंट। रिसोर्सेज का मतलब अगर हमें मैन पावर की जरूरत है तो मैन पावर बहुत कम दी गई, प्लस कुछ फंड्स एलोकेट करने हैं तो फंड्स भी ठीक से नहीं दिए गए। unequal distribution of asset, non poor people have appropriated benefits from these program, यानी जो लोग पुअर नहीं थे उन्होंने फायदा उठाया, और जो पुअर थे वो फायदा नहीं उठा पाए। थर्ड है हमारा इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक से नहीं हो पाया। क्यों? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने ठीक से इस पर ध्यान नहीं दिया, और इसमें करप्शन भी था, इसीलिए ये ठीक से implement नहीं हो पाए। These programs depend mainly on government and bank officials due to corruption, lack of training, pressure from local politicians resulted in improper implementation, lack of infrastructure। इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। जैसे मिड डे मील स्कूल्स में मिलेगी ना, अब स्कूल्स ही इतने नहीं है तो मिड डे मील कहाँ से देंगे, ठीक है। गारंटीड रोजगार योजना जो थी, जैसे मनरेगा थी, मनरेगा के अंदर हमें काम देना है, अब वहां पर जब हम काम कहाँ देंगे, क्या खेती कराएंगे उनसे? नहीं।
तो जैसे सड़कें बनानी है हमें, तो सड़कें बनाने के लिए जगह ही नहीं थी, गवर्नमेंट के पास जमीन ही नहीं थी, तो इसलिए भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ये प्रोग्राम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। लैक ऑफ फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, पुअर पीपल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हम पुअर हैं, हम पुअर ही रहेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जब अ सक्सेसफुल प्रोग्राम नीड्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल फॉर whom इट इज मेड, जिसके लिए बनाया जाएगा उनको भी तो आगे आना पड़ेगा ना काम करने के लिए, वो भी आगे नहीं आए, उनको भी ये था कि ठीक है हम खाली हैं ऐसे ही रहेंगे, तो इसलिए भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, एक छोटा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। क्रॉनिक पुअर कौन होते हैं? जो हमेशा पुअर होते हैं। ट्रांजिएंट पुअर वो होते हैं जो कुछ दिन पुअर होते हैं, कुछ दिन नॉन पुअर होते हैं। और नॉन पुअर जो हमेशा नॉन पुअर ही रहते हैं, कभी पुअर नहीं होते। ट्रांजिएंट पुअर का मतलब जो लोग कुछ टाइम तक पुअर रहते हैं और कुछ टाइम नॉन पुअर रहते हैं। क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, Yes, बताओ sir. किस केस में होगा? तो जैसे बोल जैसे उस सकते हैं। टाइम अभी कोविड के सिनेरियो में बिजनेस वगैरह बंद हो गए मैंने थे। पॉकेट मनी दी तो शुरू के 10 दिन बहुत अच्छे निकले, हम नॉन पुअर थे, राजा थे। पॉकेट मनी खत्म हो गई तो पुअर है, अब 20 दिन पॉवर्टी में जाएंगे। किस केस में हो सकता है बताओ? सर असली- कोविड के सिनेरियो में बिजनेस वगैरह बंद हुए थे तो इस केस में हो सकता है। कोविड के सिनेरियो में, चलो ये तो बेटा एक पैंडेमिक था, ये तो रेगुलर नहीं होता ना, तो इसमें हम ट्रांजिएंट पुअर नहीं लगा सकते, ये तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो जैसे एक फैमिली है, हाँ बोलो सही हो। जैसे एक फैमिली है, तो उसके हाँ। उसके उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल बिल्कुल भी नहीं है, कोई एम्प्लॉयड नहीं है उसमें, तो अचानक हम्म। उनके एक मेंबर के लग गई नौकरी, तो उससे अच्छा, उनकी एम्प्लॉयमेंट उनका फिर उन पे पहचान लग जाएंगे, तो फिर उनकी थोड़ी पुअर कम होगी ना, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या वो फिर वापस पॉवर्टी लाइन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम ट्रांजिएंट पुअर का मतलब वो पर्सन या वो पीपल जो साल में कुछ दिन, यानी हर साल की बात कर रहे हैं हम, एक साल में कुछ दिन पुअर में रहेंगे, कुछ दिन नॉन पुअर में रहेंगे। सर सर मिडिल क्लास फार्मर्स नहीं हो सकता? मिडिल क्लास नहीं आएगा बेटा इसमें। मिडिल क्लास नॉन पुअर कैसे हो सकता है, पुअर कैसे हो सकता है? सर कभी सर फार्मर्स मतलब मिडिल क्लास में कभी पैसे ज्यादा होते हैं, कभी फिर कम होते अगर हैं, तभी तो मिडिल क्लास कहते हैं उसको। बेटा बेसिक तो नीड्स जैसे तो पूरी फ्रूट करना सेलर्स होगा। वगैरह हो आते हैं, इसमें मृदुला ने सही आंसर दिया, फार्मर्स। जब फार्मर्स के सीजन चल रहा होता है क्रॉप्स की कल्टीवेशन वगैरह का, तो उस टाइम पर वो नॉन पुअर हो जाते हैं, उनकी फसलें बिक जाती हैं। लेकिन जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो वापस पुअर हो जाते हैं। तो सीजनल फार्मर्स जो होते हैं, जो सिर्फ एक सीजन में फार्मिंग करते हैं, तो जब उनका सीजन आता है तो वो नॉन पुअर हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। और जब सीजन चला जाता है तो वो वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, यानी पुअर हो जाते हैं। या फिर सीजनल वर्कर्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे रूरल एरिया में मजदूर होते हैं, तो मजदूर जब कल्टीवेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर उनको सैलरी वगैरह वेजेस मिलती हैं, तो वो नॉन पुअर होते हैं उस टाइम के लिए। फिर जब काम नहीं होता तो उस टाइम के लिए वो पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और कोई एग्जांपल बेटा? मन्नत तुम हो बेटा? यस। तो तुम कोई एग्जांपल क्यों नहीं दे रही हो? अभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल क्यों हुआ था? हमने पढ़ा था ना कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय पुअर पीपल। तो कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट कहें वो फेल हो सकता है अगर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेट ही ना करें। तो क्लास में भी इंटरेस्ट कैसे आएगा अगर सब पार्टिसिपेट नहीं करोगे? चलो, तो लास्ट टॉपिक पर चलते हैं चैप्टर के, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। 1962 के अंदर प्लानिंग कमीशन का नाम क्या है आज की डेट में? नीति आयोग। ठीक है, इसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया
है ये वैसा का वैसा ही। फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप 1962 में स्टडी ग्रुप बनाया गया। स्टडी ग्रुप का काम क्या था, उनको ये देखना था कि लोग पुअर क्यों है, ठीक है, कितने लोग पुअर हैं, या फिर किस बेसिस पर हम ये पता करें कि कौन पुअर होगा कौन नॉन पुअर होगा, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए, रिलेटिव मेजर या फिर पॉवर्टी लाइन। फिर 1979 में टास्क फोर्स बनाई गई ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन ऑफ डिमांड वाज फॉर्म्ड। तो इस टास्क फॉर्म का काम क्या था, इस टास्क फॉर्म का काम था कि मिनिमम नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। मिनिमम नीड्स जैसे हमने 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी फिक्स की, तो ये 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी पहले तो नहीं थी, तो टास्क फोर्स का काम था कि मिनिमम नीड्स कितनी होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन से बाहर जाने के लिए, अबव द पॉवर्टी लाइन के लिए। फिर 89 में क्या हुआ, एक्सपर्ट ग्रुप बना सेम काम करने के लिए। 10 साल बाद फिर से काम शुरू किया गया, यानी 1962 से 1989 तक कुछ भी नहीं हो पाया, स्टडी करके छोड़ दिया, ठीक है। 1989 में स्टडी ग्रुप बना, उसके बाद जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो 1992 से हमारी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए अपनी स्कीम्स को चलाना स्टार्ट किया। सबको समझ में आया बेटा? तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर Yes, कंप्लीट sir. है। कोई भी Yes, डाउट है sir. तो पूछ सकते हो।